अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जॉन डन की पोएम टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड डिस्कस करेंगे। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि जब भी आज हम इसे क्लास में पढ़ाना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, वी फाइंड अवर सेल्फ अ लिटिल बिट रिलक्टेंट। अब वो रिलक्टेंट हम जो है वो क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि इस पोएम में कुछ इस किस्म के सीन्स पेश किए गए हैं जिनको हम बड़ी हद तक जो है वो कह सकते हैं कि दे आर पोर्नोग्राफिक इन देयर नेचर, कि वो दे आर रिटन फॉर adults. अब अगर हम देखें तो when we are teaching to students at master's level, most of the students who are sitting in front of us or who are taking classes with us, they are adult. They are somewhere near, they are almost in their 20s. तकरीबन 20 साल के इर्द गिर्द उन लोगों की उम्र होती है। इसके बावजूद हम क्योंकि हम इस किस्म की सोसाइटीज में रहते हैं, हम इस किस्म की कंजर्वेटिव सोसाइटीज में रहते हैं जहाँ पे हम शायद जो इस पोएम में जो कुछ जो है वो बयान किया गया है, वो अक्सर लोगों की अक्सरियत जो है वो इस किस्म की सिचुएशंस में इन्वॉल्व तो होती है, लेकिन हम वी डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स ऑफ दिस काइंड इन पब्लिक। हम पब्लिक में इनके बारे में जो है वो बात नहीं करना चाहते। अब जहां तक ताल्लुक है कि डन जब इस किस्म की पोइट्री जो है वो लिख रहा था, इस किस्म की पोएम जो है वो लिख रहा था, वो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था। अब ये ट्रेडिशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और बहुत सारे लोग जो है वो इस वर्ड को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। ट्रेडिशन के जो चीज आपको जो है वो पास में मिले, तो मतलब कहने का ये है कि डन से पहले भी किसी ने इस तरह से लिखा था या नहीं लिखा था। तो यहाँ पे एक हम अगर एलिजाबेथन लिटरेचर को स्टडी करते हैं तो हमें एक मुकम्मल ट्रेडिशन मिलती है जहाँ पे पोएट्स एंड राइटर्स दे राइट अबाउट द ब्यूटी ऑफ देयर बिलव्ड्स, देयर मिस्ट्रेसेस, और उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको अकेला अकेला जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इस बात को तो हम समझ सकते हैं कि इट वाज नॉट समथिंग अनट्रेडिशनल, कुछ अनट्रेडिशनल नहीं था। लेकिन डन का स्टाइल और डन जिस तरह से जो है वो बात कहता है वो दैट इज वेरी मच अफेक्टिव। और उस अफेक्टिव होने की एक एग्जांपल हम इस पोएम में जो है वो देखेंगे कि इस पोएम के सीन को आप जो है वो समझ सकते हैं कि इट इज बेड टाइम एंड द स्पीकर और द नरेटर ऑफ दिस पोएम wants to go to his bed and he wants his mistress or beloved with him. तो क्या उसकी जो है वो किस किस्म की सिचुएशन है, तो कहते कम मैडम कम, ऑल रेस्ट माय पावर्स डिफाई। अब ये कम मैडम कम, ऑफ कोर्स आप इसे जो है बड़ा आसानी से उर्दू में ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हो। कहते ऑल रेस्ट माय पावर्स डिफाई। अब ऑफ कोर्स ही वांट्स टू कंट्रोल हिम हिज पैशन, he wants to have a sort of check on his passion, but he is finding himself powerless बिफोर द इंटेंसिटी ऑफ हिज पैशन। ये एक उसकी जो है वो सिचुएशन है जो उसने महसूस कर। ऑल रेस्ट माय पावर्स डिफाई, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है वो, लेकिन इससे अगली लाइन शायद इससे भी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं अनटिल आई लेबर आई इन लेबर लाइफ, यानी जब तक मैं मेहनत ना करूं तो मैं मेहनत में पड़ा हुआ हूं। दूसरे लफ्जों में अगर जो है वो कहें कि जब तक जो मैं बेचैन, जब तक जो है वो मेहनत ना करूं तो मुझे जो मैं जो है वो बेचैन हूं। अब ऑफ कोर्स आप अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करके आप जो है यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लेबर ही विल बी डूइंग आफ्टर हिज बिलव्ड और आफ्टर हिज मिस्ट्रेस इज विद हिम इन हिज बेड। लेकिन कहता है कि उससे पहले की जो सिचुएशन है कि मैं बेचैन हूँ, रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट गेम ऑफ लव मेकिंग। असल में यहाँ पे वो ये बात जो है वो कही जा रही है। द फू ऑफ टाइम्स हैविंग द फू इन साइट इज टायर्ड विद स्टैंडिंग दो ही नेवर फाइट। अब ये बहुत एक
एनोलॉजी बहुत एक एग्जाम्पल बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो एग्जाम्पल के साथ फीलिंग्स को जो है वो कन्वे किया जा रहा है। क्या कह रहा है कि दुश्मन बाजुकात एक दूसरे के सामने जो है वो खड़े रहते हैं, बट दे डू नॉट अटैक। और होता क्या है कि उस खड़े होने की वजह से जो है उनकी एनर्जीज एग्जॉस्ट कर जाती है, उनकी एनर्जीज जो है वो खत्म हो जाती हैं, और दे फील अ सॉर्ट ऑफ डिफीटेड इवन विदाउट फाइटिंग। तो ये एनोलॉजी वॉर से जो है वो एनोलॉजी जो है वो ली गई है, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और पोइट कहना यहाँ पे ये चाह रहा है कि इफ लवर्स feel that they should make love, but they do not get involved in that game of making love, many times the passion goes away, and after some time they feel that they do not want that they do not want to get involved in that love making, कि वो मोहब्बत की उस गेम में, मोहब्बत के उस खेल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, उसमें जो है वो हिस्सा, वो अपने आप को टायर्ड, वो पैशन जो है वो गुजर जाता है ना, ये पैशन इंटेंसिटी उसकी एक वक्त के लिए होती है। अब मेरा ख्याल है आप इन लाइंस को जो है वो समझ गए होंगे। अगली लाइंस, लाइन नंबर 3 को देखें, लाइन नंबर 4 को, सॉरी, ऑफ विद दैट गिर्डल। अब उससे जो है वो ये एक आइटम ऑफ ड्रेस बेल्ट लाइक है, फीमेल जो है वो पहनती है, उसे कहता है ये उतार दो अपना बेल्ट लाइक हेवंस जून जून ग्लिस्टरिंग। अब ये चमक रहा है जिस तरह से जो है वो आसमानी कोई चीज जो है वो चमक रही होती है, जिस तरह से सितारे या चांद वट आप हेवन में जो है वो बॉडीज को देखते हैं, उस तरह से जो है ये चमक रहा है। इट इज समथिंग वेरी मच ब्यूटीफुल, बट अ फॉर फेयरर वर्ल्ड इन कंपैसिंग। लेकिन इसके पीछे जो दुनिया है, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टीचिंग दिस kind of things, you are imagining what he is trying to say, and you feel like you are laughing, because why you are laughing? You are laughing not because Dunn is saying something unnatural or unrealistic, but Dunn is saying this in public। ये चीज जो है वो आपको हंसने पे या मुस्कुराने पे जो है वो मजबूर कर देते हैं। कहता है कि इस बेल्ट के पीछे जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो खूबसूरत है, अगरचे ये बेल्ट भी खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे जो दुनिया है, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेल्ट के पीछे जो है वो व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज देयर। ओके, नेक्स्ट लाइंस को जो है वो देखें, अनपिन दैट स्पैंगल्ड ब्रेस्ट प्लेट विच यू वियर। अब उससे जो है वो ये भी एक कि ये ब्रेस्ट प्लेट जो आपने जो है वो पहनी हुई है, इसको भी जो है वो खोल दो जो आपने जो है वो पहन रखा है, अनपिन, इसे अनपिन कर दो। दैट द आईज ऑफ बिजी फूल्स मे बी स्टॉप्ड देयर। अब इस ये ड्रेस की ये आइटम जो है वो उसको पहनने का मकसद जो है वो क्या होता है कि देयर आर पीपल हु कीप ऑन लुकिंग टूवर्ड्स वुमेन, और वो उनको देखते रहते हैं, एंड जनरली they have their eyes under the neck of the women, and women, what do women do? वो क्या करती हैं, वो अपने जिस्म के उस हिस्से को छुपाने के लिए of course they wear some sort of dress, उन्हें किसी ना किसी किस्म का जो है वो ड्रेस जो है वो पहनना पड़ जाता है। अब यहाँ पे of course डन की क्रिटिसिज्म भी इम्पोर्टेंट है अबाउट ऑन द बिजी फूल्स, उन लोगों को जो है बिजी फूल का है जो इस किस्म की फ्लर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बट दिस इज वेरी मच प्रेजेंट इन ऑल द सोसाइटीज, नो मैटर कहाँ पे वो सोसाइटीज हैं, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो क्या कहाँ पे है। मैन जो है वो दे फाइंड सेक्सुअल प्लेयर only by gazing at by gazing at women। उनको जो है वो देख के, उनके डिफरेंट जिस्म के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स देख के जो है वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जो है वो महसूस करते हैं, और इसीलिए फीमेल जो है वुमेन को दे हैव टू हाइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो ये एक किस्म की जो है वो क्रिटिसिज्म भी, अगर हम जो है वो इसे मॉडर्न फेमिनिस्टिक टर्म्स में लेके आए तो यहाँ पे ये किस्म की जो है वो क्रिटिसिज्म भी जो है वो हमें मिलती है, बट दिस इज समथिंग वेरी कॉमन इन ऑल द कल्चर। ओके, नेक्स्ट लाइंस में जो है वो क्या है, अनलेस योरसेल्फ फॉर दैट हार्मोनियस चाइम
tells me from you that now it is bed time. अब unless whatever वो लेसेस वगैरह उसने जो है वो पहने हुए, उसे कहता है कि ये खोल दो, क्योंकि ये जो हारमोनियस चाइम है, ये जो आवाज जो है वो आ रही है, दिस माइट बी द वॉइस ऑफ द वॉच हिज बिलव्ड माइट बी वियरिंग। वो उसने उसकी मिस्ट्रेस ने जो है वो पहन रखा होगा, इसलिए उसने उसे हारमोनियस चाइम्स के, इससे मुझे जो है पता चल रहा है कि अब ये जो है वो बेड टाइम है। अब इस इन लाइंस को आप जो है वो देख के बड़ा आसानी से जो है एक गैस कर सकते हो कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ये शायद इमरान हाशमी मूवी टाइप कोई जो है वो सीन है, या हमें जो नजर आता है बहुत सारे लोग जो है वो व्हेन दे आर टॉकिंग टू देयर बिलव्ड्स एट सम आवर ऑफ नाइट, तो वो इस किस्म की जो है वो बातें करते हैं, और दे वांट टू सी द नेकेड ब्यूटी ऑफ देयर बिलव्ड्स और देयर मिस्ट्रेसेस, व्हाटएवर यू कॉल। तो ये अननेचुरल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक में जो है वो बोला जा रहा है, सब लोगों ने जो है वो इसको पढ़ना है, तो शायद बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग इस चीज को जो है वो पसंद नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट जो है वो क्या है। ओके अब नेक्स्ट ड्रेसेस, उसी तरह से जो है वो एक एक करके ड्रेस के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ आइटम्स को उतारने के लिए जो है वो कहेगा, ऑफ विद दैट हैप्पी बस्क विच आई इनवी, यानी ये बस्क एक किस्म की जो है वो निडल हो सकती है, इसको उतार दो क्योंकि मुझे इस पे रश्क आता है, मैं हसद महसूस करता हूँ, मुझे जलन होती है। दैट स्टिल कैन बी एंड स्टिल कैन स्टैंड सो नाइ, कि ये इतना करीब होता है तुम्हारे जिस्म के साथ जो है। तो हम इस किस्म की चीजें, ऑफ कोर्स इस किस्म की सिचुएशंस व्हेन जो लवर्स फील इनवी फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस देयर मिस्ट्रेसेस और देयर बिलव्ड्स आर वियरिंग, ये हमें हर लैंग्वेज में जो है वो तकरीबन मिलता है। हमें पंजाबी में भी अगर हम देखें, वहां पे भी बहुत जगह पे इस किस्म की सिचुएशन मिलती है, व्हेन बिलव्ड इज कैरिंग समथिंग एंड द लवर थिंक्स that instead of that thing he should be at that particular place of the body of their beloved। ये इस किस्म की सिचुएशन जो है वो बड़ी कॉमन सी होती है। यूर गाउन गोइंग ऑफ, अब उसका गाउन जो है वो गिर रहा है, एंड गोइंग ऑफ ये यहाँ पे आप जो है वो कोई बहुत ही सेंसुअस किस्म की मूवी का सीन जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। सच ब्यूटियस स्टेट रिवील, यानी इससे इतनी ज्यादा जो है वो खूबसूरती निकलती है। एंड व्हेन फ्रॉम फ्लावरी मीड्स द हिल्स शैडो स्टिल, एज व्हेन फ्रॉम फ्लावरी मीड्स द हिल्स शैडोज स्टिल। और पोइट जो है वो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी एनालॉजी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है कि देयर इज अ वैली एंड दैट वैली इज फुल ऑफ फ्लावर, बट देयर इज अ माउंटेन which is hindering the sight of the gazer to see those beautiful flowers, that beautiful place with all the flowers। और जैसे वो पहाड़ी रास्ते से हटती है तो फिर जो गेजर होता है, देखने वाला होता है, उसको वो खूबसूरती नजर आती है। इसी तरह से गाउन के उतर जाने के बाद उसे वो खूबसूरती अपनी बिलव्ड की जो है वो सारी की सारी नजर आती है। ऑफ विद दैट वायरी coronet and shoe, the hairy diadem which on you doth grow। ओके, अब ऑफ कोर्स वो कोई हेड ड्रेस जो है उसने पहना हुआ है, कॉरोनेट, वो कहते हैं उसे भी उतार दो, और वो उसके जो डायडम, उसके बालों की सही जो है वो जुल्फें जिन्हें जो है वो कहते हैं, ही वांट्स टू शो देम, ही वांट्स टू सी देम बिकॉज दे आर समथिंग वेरी मच मैजेस्टिक एलिगेंट फॉर हिम। ओके, नेक्स्ट लाइंस जो है वो देखें, ऑफ कोर्स इस पोएम में अगर आप जो है वो इसी तरह से देखेंगे, डिफरेंट जो है डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं जिनमें कोई एक एलिमेंट ऑफ ड्रेस जो है वो उतर रहा है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द मिस्ट्रेस आर कमिंग इनटू द साइट ऑफ द नरेटर और द पोएट। ज्यादातर तो चांस यही है कि इस पोएम का नरेटर जो है, पोएट, इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिजायर्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नाउ ऑफ विद दोज शूज, अब ये जूते भी उतार दो, एंड देन सेफली ट्रीड इन दिस लव्स हॉलोड टेम्पल दिस सॉफ्ट बेड। अब
यहाँ पे एनालॉजी देख लें किस तरह से कि लव हैज बिकम समथिंग रेवरेंड, समथिंग सैक्रेड, समथिंग रेवरेंड। वो चाहता है कि अपने जूते जो है उतार दो और आराम से इस हॉलोड टेम्पल, उस टेम्पल जो है बोला है, टेम्पल यू नो इज प्लेस विच हैज रिलीजियस इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स जब कोई मजहबी बंदा या कोई रिलीजियस बंदा जो टेम्पल के साथ जो है वो एसोसिएट है, वो इस लाइन को पढ़ेगा तो उसे जो है वो बुरा लगेगा, क्योंकि मजहब जो है वो समथिंग मोर इम्पोर्टेंट एंड दिस लव मेकिंग इज समथिंग प्रोफेन, समथिंग अर्थली। लेकिन क्या है इन दोनों में एटीट्यूड जो है वो एग्जैक्ट क्या होता है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लाइन जो है वो देखें, इन सच वाइट रोब्स हेवंस एंजल्स यूज्ड टू बी रिसीव्ड बाय मेन। यानी फरिश्ते जब लोगों के सामने अपेयर होते थे तो वो इस किस्म के वाइट ड्रेसेस पहनकर अपेयर होते थे। अब ये समथिंग वेरी मच रिलीजियस, द एंजल्स ब्राइटस्ट ब्रिंगस्ट विद दी अ हेवन लाइक मोहम्मद्स पैराडाइज। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो एंजल्स के साथ जो कॉन्सेप्ट है, एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, वो पैराडाइज है विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों के जो नबी थे उन्होंने जिस तरह का जन्नत का एक नक्शा जो है वो पेश किया लोगों के साथ, तो उसमें भी जो एंजल इसी किस्म के ब्राइट किस्म के ड्रेसेस जो है वो पहने हुए होंगे। तो एंड दो इल स्पिरिट्स वॉक इन वाइट। अब ऑफ कोर्स इस आर्गुमेंट को जो है वो काउंटर किया जा रहा है कि एक तो फरिश्ते ये सफेद लिबास पहनते हैं, दूसरा जो इल स्पिरिट्स वॉक इन वाइट, वो भी जो बदरूहें होती हैं उन्होंने भी सफेद लिबास पहने होते हैं। वी इजीली नो, हम उनको आसानी से जो है वो पहचान सकते हैं, यानी वी कैन वेरी इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द एंजल्स एंड द इवल स्पिरिट्स। अब कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ऑफ कोर्स ही विल बी डिस्क्राइबिंग इन द लाइंस व्हिच विल फॉलो। बाद में आने वाली लाइंस में वो इस बात को जो है वो डिस्क्राइब करेगा कि किस तरह से एंजल्स और इवल स्पिरिट्स में फर्क किया जा सकता है। ओके क्या फर्क होता है, बाय दिस दीज एंजल्स फ्रॉम एन इवल स्प्राइट, यानी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोज सेट अवर हेयर्स बट दीज अवर फ्लैश अपराइट। अब क्या होता है कि वो इवल स्पिरिट्स होती हैं, उनको देख के हमें जो है वो खौफ जो है वो पैदा होता है। लेकिन जब हम एंजल्स को देखते हैं और स्पेशली वो अपनी बिलव्ड की जो है वो बात कर रहा है कि जब मैं आपको देखता हूं तो आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशंस इन माय बॉडी, मेरी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के सेंसेशंस होते हैं। अब ये बट दीज अवर फ्लैश अपराइट, दिस लाइन इज suggesting something very sexual in nature, फित्र यानी कोई ऐसी चीज जिसका ताल्लुक जो है वो जिनसियात के साथ है, तो उसको जो है उसकी तरफ जो है वो इशारा कर रही है। ओके नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइंस परहैप्स आज भी मूवीज में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ राइटर जो है वो इस किस्म के सीन्स जो है वो देते हैं इन ऑर्डर टू कैप्चर ऑल द इमेजिनेशन ऑफ देयर व्यूअर्स। अपने जो उनकी मूवीज को देखने के लिए लोग जाते हैं, तो इस किस्म के सीन्स आज भी जो है वो प्रेजेंट है मूवीज में। तो हम जो है वो ये कह सकते हैं कि डन की पोइट्री आउटडेटेड नहीं हुई है, और शायद ये जो है वो कभी भी आउटडेटेड ना हो, क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड दीज विशेस आर वेरी मच प्रेजेंट, though they remain hidden, but there are some bold people, brave people who talk about these things in open। वो इनके बारे में जो है वो बात करते हैं। एंड लेट देम गो, कहता मेरे हाथों को जो है वो इजाजत दो, परमिट करो उन्हें कि वो इजाजत दो। एंड लेट देम गो बिफोर, बिहाइंड, बिटवीन, अबव, बिलो, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द होल सीन what the poet is talking here। and this is something we watch in highly sensuous movies even today, हमें जो है वो नजर आता है, और बहुत सारे लोगों ने इस किस्म का काम करके यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा जो है वो नाम कमाया है। एंड द मोस्ट recent example in our time are इमरान हाशमी, एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, एंड देयर आर मैनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की सीन्स की वजह से जो है वो पॉपुलर हुए
और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो इस किस्म के अगर उनमें से इस किस्म के सीन जो है वो निकाल दिए जाएं तो आपके पास जो है वो सिर्फ एक शेल रह जाता है, खालो शेल, जिसमें डायलॉग हैं एंड समथिंग अनइंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा, ओ माई अमेरिका। अब अमेरिका वॉज a continent which was recently discovered at that time। अगरचे 1400 समथिंग में वहाँ लोग जो है वो पहुंच गए थे, बट द अवेयरनेस वाज जस्ट स्प्रेडिंग, और अमेरिका को एक बहुत न्यू वर्ल्ड के तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा था इन यूरोपियन कंट्रीज में। ओ माय अमेरिका, उसे जो है वो अमेरिका कह रहा है अपनी बिला। माई न्यू फाउंड लैंड, जो मुझे जो है वो अभी अभी नई सरजमीन मिली है और मैंने जो है इसको एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट उसे कह रहा है माई किंगडम, मेरी सल्तनत। सेफलियस व्हेन विद वन मैन मैड, और ये सल्तनत किस किस्म की है, जब जो है वो सिर्फ इट इज इन द पोजेशन ऑफ वन मैन, एक आदमी के ताल्लुक में। यहाँ पे ऑफ कोर्स वो पैट्रियार्चिकल एक थिंकिंग है, एक माइंडसेट है जिसको जो है वो हाईलाइट करिए। और मैन जो है वो दे ऑलवेज वांट टू पोजेस वुमेन एंड दे वांट टू पोजेस देम सोली, और ये अभी भी सारी सोसाइटीज में जो है वो इसी किस्म का है। ये एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन है कि वुमेन शुड हैव अ रिलेशनशिप विद जस्ट वन मैन। माई माइन ऑफ प्रेशियस स्टोन, अब उसे जो है वो माइन कान बोला जा रहा है, प्रेशियस स्टोन कीमती पत्थरों के। माई इंपायरी, इंपायर बोल रहा है उसे। हाउ ब्लेस आई एम इन दिस डिस्कवरिंग दी, यानी मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम परमिटेड, आई एम अलाउड, आई हैव दिस लाइसेंस टू डिस्कवर यू, कि मुझे जो है वो तुमको डिस्कवर, तुम्हारे डिफरेंट पार्ट्स को देखने का जो है मुझे लाइसेंस मिला हुआ है, मुझे जो है वो इजाजत जो है मिली है। टू एंटर इन दीज बॉन्ड्स, यानी मैं क्या, टू एंटर इन दीज बॉन्ड्स, इन हदों में दाखिल होना, टू इज टू बी फ्री, यानी ये आज़ादी है। अब ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप के बारे में जो है वो बात की जा रही है कि ये जो रिलेशनशिप है विद द रिलेशनशिप ऑफ अ वुमन विद जस्ट वन मैन, ये इट पुट सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वुमन, बट दिस इज द रियल फ्रीडम, ये जो है वो हकीकी आज़ादी है। ये पैराडॉक्सिकल नेचर है ऑफ मैन एंड वुमन रिलेशनशिप, एंड पोएट इज trying to highlight this paradoxical situation. Then where my hand is set my seal shall be, अब क्या कह रहा है कि जहाँ पे मेरा हाथ है वहाँ पे मेरी जो है वो मोहर लग जाती है, मेरी मलकियत हो जाती है। अब मोहर का ताल्लुक आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, why is this important, even today we have seals in all the important departments। फुल नेकेडनेस, अब क्या चाह रहा है वो, फुल नेकेडनेस चाह रहा है। ऑल जॉयज आर ड्यू टू दी, ये सारी खुशियां जो है वो कहता तुम्हारी वजह से हैं। एज सोल्स अनबॉडीड बॉडीज अनक्लोथ्ड मस्ट बी टू टेक होल जॉय। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बात की जा रही है, एंड परहैप्स दिस इज समथिंग which is very much metaphysical in reality। metaphysical जो है वो रियलिटी में ये बात जो है वो लगती है कि सोल्स अगर रूहों ने जन्नत में जाना है ना, तो दे विल हैव टू गेट रिड ऑफ देयर बॉडीज, उन्हें अपने जिस्मों से जुदा होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। इसी तरह से वो लॉजिक जो है वो लेके आ रहा है, आर्गुमेंट जो है वो लेके आ रहा है कि इफ यू वांट टू टेस्ट all the joys of love, you must not be wearing any clothes। आपको किसी किस्म के कपड़े जो है वो पहने नहीं होने चाहिए। अब इन दोनों लाइंस को जो है वो ऑफ कोर्स आप मेटाफिजिकल लेवल पे ले जाके जिस तरह से मर्जी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्लोथ जो है वो ये इस दुनिया की चीज है, और इस ये जब इंसान जो है वो दुनिया में आया, या उसने when he committed that sin of disobeying his creator, तो उस वक्त से उसे जो है वो लिबास पहनना उसकी जरूरत बना। लेकिन हकीकत क्या है कि रूह ने अगर जो है वो जन्नत में जाना है तो उसे जिस्म से अलग होना पड़ता है। इसी तरह से मोहब्बत का जो मोहब्बत की फुल एंजॉयमेंट है, जो उसका पूरा लुत्फ है, वो उसी वक्त आता है when लवर एंड beloved आर नॉट वियरिंग एनीथिंग। अब इस पे कोई किसी तरह से भी एतराज जो है वो कर सकता है, बट दिस इज वन थिंग विच इज वेरी मच कॉमन, और ये शायद
हमें हेवन का जो कॉन्सेप्ट है, पैराडाइज का जो है कॉन्सेप्ट है, वहां से भी जो है मिलती है। एंड दिस इज वन ऑफ द डिजायर्स व्हिच वी हैव परहैप्स इन आवर डीएनए, हमारे डीएनए में है, शायद इसी वजह से शुरू से है और हमारे सोच का हिस्सा बन गए। ओके नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, जेम्स विच यू वुमेन यूज, वो कहता है ये जोहरात जो तुम खवातीन इस्तेमाल करती हो आर लाइक एटलांटास बॉल्स। एटलांटास बॉल ऑफ कोर्स इसकी मैथिकल इंपॉर्टेंस है कि ये एटलांटास बॉल जो है वो क्या चीज थी, दे ये एक सॉर्ट ऑफ जो है वो डिस्ट्रैक्शंस थी वर्गलाने के लिए, ध्यान जो है वो बटाने के लिए। तो वो यही कह रहा है कि ये जेम्स वगैरह जो वुमेन पहनती हैं ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और इनकी वजह से मेन जो है वो दे कैन नॉट अप्रिशिएट द रियल थिंग्स इन वुमेन। जो खवातीन में सही चीज होती है उसको सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाते। कास्ट इन मैन्स व्यूज, ये इंसानों की यानी उनकी नजरों में जो है वो आ जाते हैं। दैट व्हेन अ फूल्स आई लाइटन ऑन अ जेम, अब बेवकूफ बंदा जब जो है वो किसी इस किस्म के जेवर को देखता है, इस किस्म की चीज को देखता है, तो वो बड़ा खुश महसूस करता है कि शी इज वेयरिंग दिस थिंग, और उसने नेकलेस पहन रखा, ईयररिंग पहन रखे, व्हाटएवर, कि दे आर वेरी मच ब्यूटीफुल। His earthly soul may covet theirs, not them। अब क्या होता है कि वो जमीनी किस्म का बंदा है और जमीनी किस्म की चीजों को उसे चाहिए जो उसे जो है वो खुशी देती है। दूसरी जो रियल चीज जो है वो क्या है, दे आर द वुमेन देमसेल्फ, नॉट व्हाट दे आर वियरिंग। तो दीज आर वेरी मच ब्यूटीफुल लाइंस, और यहाँ पे आर्गुमेंट को देखें जो है वो कितना फाइन डेवलप जो है वो किया है, और इस फाइन आर्गुमेंट की वजह से डन जो है वो पॉपुलर है और आज भी पॉपुलर है, वेरी मच रेलेवेंट टू अवर टाइम्स। ओके नेक्स्ट क्या कहते हैं, लाइक पिक्चर्स और लाइक बुक्स गे कवरिंग मेड फॉर लेमैन। अब एक और एग्जांपल जो है वो दे रहा है, एक और एनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, या दूसरे लफ्जों में हम जो है मेटाफिजिकल कंसीट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से तस्वीरों के साथ होता है या बुक्स के साथ होता है, उनकी कवरिंग जो है वो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है, और वो कवरिंग become a source of attraction for the common ordinary man। ठीक है जी, वो कहते हैं ये इसी तरह से है, और all women thus arrayed, इसी तरह से सारी औरतों को जो है वो लिबास जो पहनाया जाता है। अब ऑफ कोर्स समझे इस लाइंस को जो है वो क्या जो है वो कह रहा है, ये किताबों के ऊपर जो है ब्यूटीफुल जो है वो कवर बना दिया जाता है, और एक आम आदमी के लिए जो है वो इट डजंट मैटर व्हाट इज इनसाइड द बुक, उसके लिए वो कवर की खूबसूरती जो है वो इज एवरीथिंग। और वुमेन जब जो है वो ड्रेस पहनती हैं तो वो एक आम जो बंदा है जिसको जो है वो सेंस नहीं है, अर्थली दुनियादार जो है वो बंदा है, वो ही विल be liking, he will be appreciating the beauty of women because of the dress which they are wearing। But on the other hand, a person who is sophisticated, who knows what real love is, what तो वो जो है वो वुमेन को जो है वो पसंद करेगा, ना कि व्हाट दे आर वियरिंग। देमसेल्व्स आर मिस्टिक बुक्स, खवातीन क्या हैं कि ये किताबें हैं सूफियाना किस्म की, विच ओनली वी होम देयर इम्प्यूटेड ग्रेस विल डिग्निफाई, यानी हम मर्द जो है वो इस चीज को जो है वो इज्जत बख्श सकते हैं। मस्ट सी रिवील्ड, हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज इनसाइड दिस बुक, कवर पे नहीं। और इसी तरह से जो है ऑफ कोर्स वो ड्रेसिंग अनड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको इस बुक के साथ जो है वो रिलेट किया जा रहा है। देन सिंस दैट आई मे नो, ताकि जो है मुझे पता चल से, एज लिबरली एज टू अ मिडवाइफ शीव दाई सेल्फ, कहता मुझे तुम्हारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का इसी तरह से पता होना चाहिए जिस तरह से जो है वो एक दाई को होता है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स आइडिया बड़ा सक्सेसफुली जो है वो कन्वे किया गया, और ये मिडवाइफ का इमेज परहैप्स ये इतना कॉमन नहीं था पोइट्री में। बाद में अगरचे पोइट्स लाइक सिल्विया प्लैथ, आई थिंक एन अमेरिकन राइटर, उसने इसको जो है वो अपनी पोइट्री में यूज किया है। अच्छा, दाई सेल्फ का साल ई दिस वाइट लिनन हैंड्स, कहता है सारे का सारा लिबास जो है वो इसको उतार दो, इसको फेंक दो। देयर इज नो फिनेंस ड्यू टू इनोसेंस, और इस पे कोई सजा नहीं होगी क्योंकि ये इट इज बिकॉज ऑफ इनोसेंस, मासूमियत की वजह से है। अब ये दिस लाइन जो है वो आर समवट एम्बिगुअस कि ये इनोसेंस की वजह से जो है वो किस तरह से है, बट दे आर वेरी मच रेलिवेंट व्हेन वी ट्राई टू सी थिंग्स
in the light of metaphysics. जब metaphysics की रोशनी में देखते हैं तो ये चीजें जो है वो they become very much relevant. To teach the I am naked first. Okay, तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए मैंने अपने कपड़े उतार दिए हैं. When why then what needest thou have more covering than a man? फिर तुम्हें जो है वो क्या जरूरत है? Equality of right important, equality of right. यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है कि औरतों को उतने ही कपड़े पहनने चाहिए जितने के जो है वो मर्द पहनते हैं. अब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स इसको हम सही या दुरुस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन दिस इज वेरी मच in all the societies, in all the cultures, and desires like the one the narrator of this poem is expressing are very common. अभी भी जो है वो पाई जाती हैं, और यही चीज डन की पोइट्री को जो है वो यूनिवर्सल बनाती है. और हम बड़ा सेफली कह सकते हैं कि अब तकरीबन 400 साल से इसकी पोइट्री को पढ़ा जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, और आने वाले टाइम्स में भी इसी तरह से इसकी पोइट्री को जो है वो पढ़ा जाएगा और इसकी पोइट्री को इसी तरह से जो है वो एंजॉय किया जाएगा. We will be talking about something else in our next video lecture, but if you think that this kind of video lectures are useful for you to understand literature, you must subscribe to this channel, because your subscription is very much important for me and for teachers like me, because your subscription makes us work harder so that you may have everything at your computers or your mobile phones, which you may have to travel and may have to seek by going to uh, teachers at their homes or at the institutes where they are teaching.